अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएं तो फिर हमने उसको कैसे चेंज करना है, उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह तब्दील करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि सवालिया फ़िक्रात जो हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर टू काइंड्स। दो किस्म के सवालिया फ़िक्रात होते हैं। पहली किस्म के सवालिया फ़िक्रात तो वो हैं जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, जिनका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे हमसे आर यू वेल, क्या आप अच्छे हैं, तो अगर हम यस कह दें तो उसे पूरी बात समझ आ जाएगी, और अगर हम नो कह दें तो भी उसे पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। तो इस किस्म के फिक्रात जो हैं, एक किस्म के फिक्रात वो हैं कि जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, ये हैं पहली किस्म के सवालिया फिक्रात। और दूसरी किस्म के सवालिया फिक्रात वो हैं कि जिनका जवाब हम यस या नो की सूरत में नहीं दे सकते। अब पहली किस्म के जो सवालिया फिक्रात हैं जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, वो किससे शुरू होंगे? वो आपके इज एम आर, वाज वर, विल शैल, हैज हैव, कैन और हैड वगैरह भी इनसे शुरू हो सकते हैं। और इनको जब हम चेंज करेंगे फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। इस तरह जो दूसरी किस्म के सवाल फिक्रात हैं वो शुरू किन से होंगे? वो शुरू होंगे आपके वाई, व्हेन, हु, हुज, हुम, हाउ या वेयर। तो इन अल्फाज से शुरू होंगे, ये दूसरी किस्म के सवाल फिक्रात होंगे। और जो ऊपर वाले सेंटेंस से शुरू हो रहे हैं वो आपके पहली किस्म के सवाल फिक्रात हैं, जो ऊपर वाले वर्ड से शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, इसम मार वगैरह से। तो एक चीज, जब सवालिया फिक्रात होंगे तो हमने सेस को आस्क में तब्दील करना है, से या से टू को आस्क में, और सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल देना है। जो पहली फिक्रे का पहला हिस्सा होगा ये उसकी तब्दीली बता रहा हूँ। अगर दूसरे हिस्से में सवालिया कंडीशन होगी तो पहले हिस्से को हम तब्दील करना पड़ेगा। हमें कैसे तब्दील करेंगे? सेज को आस्क में, से या से टू को आस्क में, जबकि सैड या सैड टू आ जाए तो उसे हमने आस्क्ड में तब्दील कर देना है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन आपको मजीद इसके हवाले से बता दूं। ये आज से या से टू का तो मैंने आपको बता दिया कि हमने इसको कैसे चेंज करना है। सैड का भी बता दिया कि हमने अगर हमारे पास से या से टू हो तो आस्क में चेंज कर देंगे, अगर सैड या सैड टू हो तो आस्क्ड में बदल देंगे। तो इस तरह आस्क या आस्क्ड के साथ टू इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बात ज़हन में रखनी है कि जहाँ भी हम आस्क या आस्क्ड लगा रहे होंगे तो उसके बाद में टू हम नहीं लगाएंगे, टू ख़त्म हो जाएगा। तो सवालिया फ़िक्रात में कौमे ख़त्म करने के लिए हमने दैट इस्तेमाल नहीं करना। और फिर हम करेंगे क्या? जो पहली किस्म के सवालिया फ़िक्रात हैं उसमें हमने क्या करना है? दैट की बजाय वेदर या इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। WHETHER, वेदर या इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है अगर पहली किस्म के सवालिया फ़िक्रात होंगे तो। और अगर सवालिया फ़िक्रा होगा दूसरी किस्म का तो फिर हमने कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं करनी वहाँ पर। इफ़ या वेदर भी नहीं लगाना, दैट भी नहीं लगाना, टू भी नहीं लगाना, हमने कुछ नहीं लगाना। फिर करना क्या है? उसमें हमने क्या करना है कि फ़िक्रे के दूसरे हिस्से की जो सवालिया नवीयत है ना, उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसकी सवालिया नवीयत को ख़त्म करेंगे। तो इस मकसद के लिए इमदादी फ़ेल की जगह हमने तब्दील करके उसे फ़ाइल के बाद लिख देना है, और फ़िक्रे के आखिर से हमने सवालिया निशान को ख़त्म कर देना है। यह है दूसरी किस्म के सवालिया फ़िक्रे की बात कर रहा हूँ कि अगर दूसरी किस्म के सवालिया सेंटेंस होंगे तो वहाँ क्या करना है? कंजक्शन हमने इफ़ या वेदर इस्तेमाल नहीं करनी, वहाँ पर दैट नहीं लगाना, कौमे ख़त्म करने के लिए टू भी इस्तेमाल नहीं करना। तो करना क्या है कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसे हमने सब्जेक्ट के बाद लेके जाना है, और फ़िक्रा आपका हु, हाउ, व्हेन वगैरह से शुरू हो रहा था वो उसी से शुरू होगा। दूसरी आपके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के बाद चले जाएंगे, और फ़िक्रे के आखिर से हम सवालिया नवीयत ख़त्म कर देंगे। बाकी तब्दीलियाँ आपकी प्रोनाउन की या टेंसेस की जो हैं वो आपके असूल व ज़वाबित के मुताबिक ही होंगी, जिस तरह हम पहले कर रहे थे। तो आइए हम पहली किस्म के सवालिया फ़िक्रात की जो है ना, अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि पहली किस्म के सवालिया फ़िक्रात जो हैं वो कैसे हैं, उसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो पहली किस्म का सवालिया फ़िक्रा देखें, ही सैड टू मी आर यू वेल। अब ये
आर से फिक्रा शुरू हो रहा है, आर यू वेल, क्या आप ठीक हो, हम यस या नो दे में जवाब इसका दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि इस किस्म के सवाल या फिक्रात को तब्दील करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमने कॉमे ख़त्म करने के लिए वेदर या इफ़ इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर सैड टू जो है इसे हमने आस्क्ड में बदल देना है। तो फिक्रा क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब आस्क्ड के बाद हमने टू नहीं लगाना, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि आस्क या आस्क्ड, इसके बाद टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ फिक्रा किस तरह बन जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब कॉमे ख़त्म करने के लिए लगाएगी दिया इफ़, और यहाँ पर यू जो है, इस यू को हमने क्या करना है, यू सेकंड पर्सन है, इस मी के मुताबिक आई में बदल जाएगा, और ये आर जो है ये यहाँ से ख़त्म होगा। अब चूंकि पहले फिक्रे में पास्ट टेंस आ रहा है, इसलिए ये आर वाज में तब्दील हो जाएगा और आएगा आपके सब्जेक्ट के बाद, यानी आई के बाद, आई वाज वेल, और फिक्रे के आखिर से हमने सवालिया निशान को ख़त्म कर दिया। तो ये पहली किस्म का सेंटेंस था, ही सैड टू मी आर यू वेल। जब हम उसे चेंज किया, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वेल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, ही सेज टू अस हाउ विल ही ड्राइव द कार। अब यहाँ पर फिक्रा हाउ से शुरू हो गया, हाउ विल ही ड्राइव द कार, मतलब वो गाड़ी कैसे चलाता है। तो इसका हमें प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, यस या नो नहीं कह सकते कि वो कैसे चला रहा है, अच्छी चलाता है, बुरी चलाता है, किस तरह का उसका बिहेव कैसा है गाड़ी चलाने का, क्या मेथड इस्तेमाल कर रहा है। तो मतलब जो भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस सेंटेंस को। तो इसको फिर मैंने बताया कि ख़त्म करना, इसको हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमने किसी किस्म की कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करनी कॉमे ख़त्म करने के लिए। बाकी 16 जवाब तो हम अप्लाई करेंगे। अब सेज टू है तो हम इसे बदल देंगे आस्क्स में, ही आस्क्स अस। अब कॉमे ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं लगाया, हाउ था तो हाउ से ही शुरू किया है। अब ये जो आपका ही था, ये ही इधर आया पहले, और ये विल जो है ये आपका फिक्रे के बाद में चला गया है। अब ये विल चेंज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ये बात भी ज़रा नोट करें कि ये विल वुड में क्यों नहीं बदला। हमने विल को इसलिए तब्दील नहीं किया कि फिक्रे के पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, ही सेज है, सैड नहीं है। सैड होता तो फिर विल वुड में चेंज हो जाता, इसलिए हमने ही विल ही रहा, और आगे भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हुई क्योंकि पहले हिस्से में प्रेजेंट टेंस था। तो फिक्रा हमारा क्या बना, ही आस्क्ड अस हाउ ही विल ड्राइव द कार, और फिक्रे के आखिर से हमने सवालिया निशान को भी ख़त्म कर दिया। इसी तरह अब आगे एक एग्जांपल और देखें, शी सैड टू मी डू यू प्ले हॉकी डेली। अब हम बात पहले और कर रहे थे, अब फिक्रा हमारा शुरू हो गया डू से। तो अगर जो फिक्रा आपका डू या डस से शुरू होगा उसे हमने तब्दील कैसे करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वहां पर हमने डू या डस को ख़त्म कर देना है, डू या डस को ख़त्म कर देंगे, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यानी जो फिक्रे आपके सवालिया डू या डस से शुरू होंगे वहां पर हमने डू डस को ख़त्म कर देना है तब्दील करते वक्त। कंजक्शन हमने इफ़ या वेदर वाली इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो तब्दीलियां हैं वो आपके 16 ज़वाबत के मुताबिक होंगी। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जैसे शी सैड टू मी डू यू प्ले हॉकी डेली। अब शी आस्क्ड मी, उसके बाद यहाँ हमने वेदर लिख दिया, इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर। अब यू को हमने आई में बदल दिया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये मी है, और चूंकि ये सेकंड पर्सन है इसलिए इसे तब्दील मी के मुताबिक करना है, तो ये आई में बदल जाएगा। शी आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड। अब यहाँ पर प्ले को हमने प्लेड में तब्दील कर दिया, सेकंड फॉर्म लगाई है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये असूल है कि जो भी डू या डस से सेंटेंस शुरू होगा वहाँ पर हमने उसे तब्दील करते वक्त डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आई प्लेड हॉकी डेली, फिक्रे को एक बार दोबारा देख लें, शी आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड हॉकी डेली। इस फिक्रे से हमने डू को ख़त्म कर दिया है। मतलब क्या है कि जब भी फिक्रा डू डस से शुरू हो तो हमने डू डस को ख़त्म कर देना है तब्दील करते वक्त, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और कॉमे ख़त्म करने के लिए वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर फिक्रा सवालिया डिड से शुरू हो रहा हो, जैसे शी सैड टू मी डिड यू प्ले हॉकी यस्टरडे, तो फिर डिड से फिक्रा शुरू होगा तो क्या करना है, जब फिक्रा आपका डिड से शुरू होगा तो हमने उसे तब्दील करते वक्त डिड को ख़त्म करना है, और सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और कंजक्शन आपकी वही
वेदर या इफ़ वाली इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर भी शी सैड टू मी, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ कोमे ख़त्म करने के लिए हम लगाएंगे इफ़, और ये यू को इस मी के मुताबिक तब्दील हो जाएगा आई में, और इसके बाद लगाएंगे हैड, क्योंकि फिक्रा डिड से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ हैड लगाया। हैड के बाद प्लेड हॉकी, और यहाँ पर चूंकि यस्टरडे आ गया है तो ये सर्टेन वर्ड्स की चेंजिंग है। यस्टरडे को हमने तब्दील कर देना है द प्रीवियस डे में। तो फिक्रा हमारा क्या बन जाएगा जी, इसको ज़रा दोबारा देख लें एक बार। शी सेड टू मी डिड यू प्ले हॉकी यस्टरडे, तो हमने तब्दील किया तो क्या कर दिया, शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड प्लेड हॉकी द प्रीवियस डे। ये था कि अगर फिक्रा आपका डिड से शुरू हो तो हमने उसे तब्दील करते वक्त क्या क्या करना है, डिड को ख़त्म कर देना है, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और बाकी आपकी तब्दीलियाँ जो हैं वो असूलों के मुताबिक ही होंगी। अगर सर्टेन वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसे भी चेंज करना है, और यहाँ पर सर्टेन वर्ड यस्टरडे यूज़ हुआ है तो यस्टरडे को हमने अगर आप देखें तो हमने किस में तब्दील कर दिया, द प्रीवियस डे। इसी तरह नीचे एक एग्जाम्पल और दी हुई है, ही सेड टू हर विल यू मैरी मी। अब ये भी वही है, विल या शैल से फिक्रा शुरू हो गया, तो विल या शैल से हो तो भी ये वही सेंटेंस है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो यस या नो में हम आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर भी कंजक्शन यूज होगी। तो क्या करेंगे, ही आस्क्ड हर इफ शी वुड मैरी हिम। अब हमने यहाँ पर अगर देखो तो एक चीज नोट करो, तो विल को वुड में चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया, अब यहाँ पर ये जो आपका विल इस्तेमाल हो रहा है, इस विल को हमने तब्दील कर दिया वुड के अंदर। और क्यों इस विल को वुड में तब्दील किया है, क्योंकि यहाँ पर सैड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर पास्ट टेंस है। ऊपर अगर आप देखें एक फिक्रा था हमारे पर, यहाँ पर हमने विल को विल ही रहने दिया था, जब हमने उसे चेंज किया था ये विल नीचे भी विल ही रहा। क्यों रहा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो इधर आपका प्रेजेंट टेंस था, इसलिए विल विल रह गया, ये चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखें ये इधर विल से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो जब यहाँ पास्ट टेंस है तो इसका मतलब है इस विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। वही सर्टेन जो आपकी तब्दीलियाँ थी, इस एम को आर वाज में, आर को वर में, और विल शैल को वुड में तब्दील करना था, तो यहाँ पर वही किया है, इफ़ शी वुड मैरी हिम। और ये मी जो है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन ने इसके मुताबिक तब्दील होना है सब्जेक्ट के, और ये आपका मी से हिम में तब्दील हो गया। तो फिक्रा हमारा क्या बना, ही सैड टू हिम विल यू मैरी मी, ही आस्क्ड हर इफ शी वुड मैरी हिम। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज का ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसकी समझ भी आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर इस लेक्चर के अंदर किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो आप ज़रूर नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करके पूछ लें, कॉल करके पूछें, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रहनुमाई की जाएगी। और इन असूलों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो फ़िक्रा जिस भी नीयत का आएगा इंशाल्लाह हम ज़रूर चेंज कर पाएंगे। और अपने जो 5 नंबर हैं ना ये आपके, क्योंकि ये 10th के एग्ज़ाम में भी आते हैं और आगे जाके फिर FSC पार्ट 2 में भी आते हैं, FA पार्ट 2 के अंदर भी ये 5 नंबर का सवाल आता है। तो इसलिए अगर अभी कर लेंगे तो कम से कम 5 नंबर ये और 5 नंबर उधर जाके भी ज़ाया नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को देखेंगे, आप इसे देखें, इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाइक, इसे दोस्तों में शेयर कर दें, इसे लाइक भी करें ताकि मज़ीद दोस्तों को तक भी ये चैनल पहुंच सके और मज़ीद दोस्तों का भी, मज़ीद स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो पाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।